नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल छोटा किसान में। साथियों, इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं एनपीके जो फर्टिलाइजर है। एनपीके में कई सारे ग्रेड आते हैं, जो हम इसमें विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि 19-19-19 का एनपीके 19-19-19 में हम कुछ पॉइंट्स में चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारे एनपीके 19-19-19 का मोड ऑफ एक्शन क्या है, हम किस में कॉम्बिनेशन करके डाल सकते हैं, किस स्टेज में डाल सकते हैं, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, या फिर कितने दिन के अंतराल में हम इसको स्प्रे कर सकते हैं, क्या डोज रख सकते हैं, किन फसलों में डाल सकते हैं। तो यह कई सारी चीजें हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 19-19-19 एनपीके। तो इसमें एक बैलेंस फर्टिलाइजर है, इसमें नाइट्रोजन भी हमारा 19% है, फास्फोरस भी 19% है और पोटास भी 19% है। तो अब इसका जब हम उपयोग करते हैं तो सबसे पहले तो मैं बात करूं कि मोड ऑफ एक्शन। तो सीधी सी बात कि नाइट्रोजन का एक्शन क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाएगा, आपके शाखाओं पर शाखाएं ज़्यादा निकालेंगी। तो यह एक तरह से हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ नाइट्रोजन का हो गया। फास्फोरस का वेजिटेटिव ग्रोथ से कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी वेजिटेटिव ग्रोथ हल्का फुल्का, उसके साथ साथ यह जड़ों के विकास में मदद करता है, पौधों को थिकनेस में लाता है, मतलब कि पौधों की मोटाई बढ़ाता है। तने का मोटाई हो गया, शाखाओं की मोटाई हो गई, मजबूत बनाता है। पत्तियों को भी एक तरह से हार्ड करता है, जैसे नाइट्रोजन है तो हमारा पत्तियों को या पौधों को लचीला बना देता है, एक तरह से नरम बना देता है। तो यह हमारा जो फास्फोरस है यह मजबूत करेगा और फूलों की संख्या भी बढ़ाएगी। जब फूल की स्थिति में आएगा तब ये उस समय की बात है। पोटास की क्या महत्व है? पोटास हमारे पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। जो मोड ऑफ एक्शन है इसका फर्टिगेशन का, मतलब फर्टिलाइजर का जो पौधों में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जड़ से लेकर के पत्तियों तक, टिप तक, फूल तक, फल तक, जहां तक आप करें, जड़ से लेकर के पत्तियों की हर एक शाखाओं तक खाद का ट्रांसपोर्टेशन का काम पोटेशियम या पोटास बहुत ही अच्छे रूप से करता है। तो इसमें यह तीनों हमें मिल गया। पोटास और भी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता ही है, फलों में चमक भी बढ़ाता है, पौधों को मजबूत भी करता है। तो पोटास का हो गया। तो एनपीके में हम तीनों ग्रेड का ये हम जान लिए कि कौन सा क्या करता है, और हमको बैलेंस फर्टिलाइजर भी मिल गया। अब बात करते हैं कौन से स्टेज में डालना है और क्या कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो स्टेज हमारा एनपीके का 19-19-19 का खासकर स्टेज होता है वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ, मतलब कि अगर हम कोई भी फसल लगाए हैं तो हमको 20 दिन से लेकर के 40 दिन तक, इस समय आपका वेजिटेटिव ग्रोथ फसलों में रहता है। तो 20 से 40 या 50 दिन तक भी आप डाल सकते हैं। तो इस समय तक आप 19-19-19 का उपयोग कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हमने बात कर लिया क्या, स्टेज। अब स्टेज के साथ साथ स्टेज में भी कुछ एक तरह से कहा जाए तो लिमिटेशन है, जैसे कि अगर हमने जैसे हम करेला लगाए हैं, बेल वाली फसलें लगाए हैं, उसमें हमको क्या चाहिए, वेजिटेटिव ग्रोथ भी चाहिए, साथ में फ्लावरिंग भी चाहिए, फ्रूटिंग भी चाहिए, और साथ में वेजिटेटिव ग्रोथ हमारा होते भी रहे और फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी होते रहे। तो यह देखिए फसल दर फसल आपको यह निर्भर करेगा। जैसे हमारा सीरियल्स हो गया, जैसे हम धान लगाया, गेहूं लगाया, मक्का लगाया, या फिर सोयाबीन, उड़द, मूंग, कई सारे ऐसे फसलें हैं जिनको हम एक तरह से मोटे अनाज में लिए, एक तरह से नगदी फसलें हो गई, तुरंत बुआई किए, एक स्टेज में पूरी तरह से पक करके तैयार होगा, उसको काटेंगे और हम बेचेंगे। तो इस स्टेज में यह सिर्फ एक बार डलेगा या 2 बार डलेगा, 20 से लेकर के 50 दिन तक। इसके बाद अलग ग्रेड आ जाएंगे, 0-52-34 डल जाएगा, 12-61 डल जाएगा, 00-50 डल जाएगा, 13-0-45 डल जाएगा, उनका फिर एक अलग स्टेज होता है। लेकिन एनपीके को हम जब सब्जी वाले फसलों में आते हैं तो इसका एक तरह से अलग यूज होने लग जाता है। कैसे? जैसे मैंने बताया बेलवर्गीय फसलों में, तो बेलवर्गीय हमारे जैसे बरबटी हो गया, करेला हो गया, लौकी हो गया, तोरई हो गया, रेरुआ हो गया। तो इनमें क्या है, हमको समय के साथ साथ वेजिटेटिव ग्रोथ भी करवाते जाना है, उसके साथ साथ हमको फूल भी चाहिए, फ्लावरिंग भी चाहिए, उसके साथ फल भी चाहिए, फल में क्वालिटी भी चाहिए, चमक भी चाहिए, फल का साइज भी चाहिए। तो हम एनपीके का 19-19-19 का हम यूज कर सकते हैं लंबे समय तक। उसके साथ हम 0-52-34 का भी यूज कर सकते हैं, उनमें 00-50 का भी यूज कर सकते हैं, 13-0-45 का यूज कर सकते हैं, वो अलग बात है। हमने अभी चर्चा कर रहे हैं एनपीके 19-19-19 का। तो 19-19-19 में मैंने बताया कि किस स्टेज में डालना है। तो मुख्य रूप से आपको लगभग 20 से लेकर के 50 दिन के अंदर अंदर इसका उपयोग कर लेना है। और अब बता रहे हैं कि अंतराल,
किस अंतराल में करना है, कितने दिन के बाद करना है। तो लगभग आप 10 से लेकर के 15 दिन के अंतराल में इसका उपयोग करें। बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और बहुत शानदार आपके फसल में ग्रोथ देखने को मिलेगा, चमक देखने को मिलेगा, आपके पौधों में, फलों में और आपके पत्तियों में हरापन एक अलग ही रूप में देखने को मिलेगा। बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। स्प्रे ही करें तो बेहतर रहता है। वैसे तो इसको हम ड्रिप में भी देते हैं, जैसे अगर ये एक पॉइंट ये भी है कि हम किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। स्प्रे भी दे सकते हैं, ड्रिप में भी दे सकते हैं। स्प्रे में आप लगभग मात्रा की बात करूं तो 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक लोग उपयोग करते हैं, मतलब प्रति टंकी की बात कर रहा हूँ। जैसे 1 किलो का हमारे पैकेट आया, उस 1 किलो पैकेट में लगभग हम 10 टंकी बना देते हैं। तो 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक आप उपयोग कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। बस दिक्कत कब आता है, जब ओवर फ्लावरिंग रहती है, उस समय जब 19-19-19 का उपयोग करते हैं और गर्मी है, तब फ्लावर ड्रॉपिंग का आपको समस्या देखने को मिलती है। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, जब उस समय आप 05234 का उपयोग कर सकते हैं, या तो फिर 19-19-19 का ही अगर उपयोग कर रहे हैं तो मात्रा कम, लगभग 50 ग्राम प्रति टंकी कर सकते हैं। और यह करेंगे कब, शाम के समय। स्प्रे आपको करना है शाम के समय, तब आपको ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हमने डोज का भी बात कर लिया है, इसमें स्टेज का भी बात कर लिया है, बचा क्या है, कॉम्बिनेशन। 19-19-19 में जहां तक मैंने देखा है, आप सब कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड भी मिला सकते हैं, फंजीसाइड भी मिला सकते हैं और इसमें कोई भी टॉनिक भी मिला सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिला है और अच्छे से रिजल्ट भी देखने को मिला है। तो यही थी NPK 19-19-19 का कुछ जानकारी जो हम आपसे चर्चा किए हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो समय से वीडियो देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नई जानकारी 05234 की लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई सजेशन हो या कोई अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, जरूर कमेंट करें।